Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Rural Administration. In the chapter, chapter 5, Rural Administration, Learning Objectives. Through this chapter, you'll be able to know about the police station, maintenance of land records, FIR and Patwari. Let's warm up. Villagers are solving a dispute in this picture. Now write a short description and make a story about the conflict they might be solving. तो आपको देखना है कि कौन सी प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व कर रहे हैं. Go through it. Now let's start. Police station. पुलिस स्टेशन, ईच पुलिस स्टेशन को मेंटेन करना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया जो उसके कंट्रोल में, जिस एरिया में जो पुलिस स्टेशन है तो उस जगह का लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है. पीपल जो है उस एरिया के वो केसेस रिपोर्ट करते हैं, बर्गलरी जैसे एक्सीडेंट्स हो गए या कोई किसी ने चोरी कर दी है, क्वारल हो गया, रिश्वत है, डिस्प्यूट्स टू द पुलिस. तो जो SHO होता है दैट इज स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का. एंड अलॉन्ग विद द पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन्वेस्टिगेटिंग ये सारे इंसिडेंट्स को इन्वेस्ट करने में एंड टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शंस को ले. जितने भी केसेस हैं दे हैव टू बी रजिस्टर्ड होने चाहिए पहले. इसका मतलब है कि पर्सन जो रिपोर्ट कर रहा है इंसिडेंट पर आकर उसको पहले रजिस्टर कराना पड़ेगी अपनी रिपोर्ट को पुलिस स्टेशन में, जिसको हम FIR बोलते हैं. उसके बाद SHO क्या करता है, ही टेक्स अप केस लेता है और स्टार्ट करता है इन्वेस्टिगेशंस को बाय सेंडिंग कांस्टेबल सेंड करके to the relevant place to find out more information. FIR, written complaint lodged with the police, उसको हम FIR कहते हैं, that is first information report. ये एक important document होता है क्योंकि ये only after FIR ही registered होता है, क्योंकि जब FIR registered कर दी जाती है तो पुलिस क्या करता है, FIR register होने के बाद ही आपका प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं. पुलिस इन्वेस्टिगेट तब तक नहीं करेगा केस को अगर आपके पास एक FIR फाइल नहीं होगी. और अगर केस सीरियस नेचर का नहीं है, अगर आप पुलिस को लगता है कि कोई उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफ ग्राउंड नहीं चाहिए इन्वेस्टिगेट के, तो पुलिस को रिकॉर्ड करना चाहिए रीजंस फॉर नॉट डूइंग, वो कर सकते. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, पीपल जो है विलेज में वो डिपेंड होते हैं लैंड, हेंस वो बाउंड होते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स में आ सकते हैं. रिलेटेड टू लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है कि किसी ने उसका लैंड एक्वायर कर लिया, कब्जा कर लिया. तो इस तरह के जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं ये विलेज का सरपंच जो है वो सेटल करता है. किसकी हेल्प से, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स और पुलिस की है. हमने बहुत बार देखा है कि कैसे पुलिस सेटल कर सकती है, केस को हेल्प करती है. तो हम एक बुक लिखते हैं, द रोल ऑफ लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, दैट इज पटवारी जो होता है उसका लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में जानते हैं. पटवारी जो एक इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव ऑफिशियल होता है विलेज लेवल में, वो ही और शी इज ऑफन नोन एज डिफरेंट नेम्स. अलग अलग एरियाज में ना उसको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है. जैसे कुछ विलेजेस में उसको लेखपाल बुलाते हैं और कई जगहों पे उसको कर्मचारी और विलेज ऑफिसर बुलाते हैं. अब पटवारी की क्या ड्यूटी होती है, एक पटवारी की 3 चीफ ड्यूटीज होती हैं. पहला कि रिकॉर्ड मेंटेन करना, क्रॉप्स की कितनी क्रॉप्स उस जगह पे लैंड पर कौन सी क्रॉप्स कितनी उगाई गई. फिर मेंटेनिंग और अपडेटिंग रिकॉर्ड्स राइट्स के, हु ओन्स विच फील्ड इन द विलेज एंड हु वुड इनहेरिट, कि कौन सी जगह पर जिस भी एरिया का वो पटवारी होता है तो वो कौन सा लैंड किसका है और कौन उसके लैंड पर काम कर रहा है, किसने उस पर कब्जा किया, वो सारा रिकॉर्ड होता है. मेजरिंग लैंड और ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम फार्मर्स, ही और शी ऑल्सो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को क्रॉप्स के बारे में बेस्ड ऑन हार्वेस्टिंग इंस्पेक्शन. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है पटवारी की, पटवारी रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ कस्टडी ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स, मैप्स और इक्विपमेंट्स ऑफ द एरिया जो उसके चार्ज में होता है. वर्क बुक में ही और शी एंटर करता है जो वर्क उसने किया, हिम और हर एक दिन. फार्मर्स चेंज कर सकते हैं क्रॉप्स को जो उन्होंने कल्टीवेट करे, या फैसिलिटीज जैसे कि वेल्स और ट्यूबवेल्स, वो भी डग होते हैं, ट्यूबवेल्स खुदाई होती है, ट्यूबवेल्स लगवाते हैं, जहाँ पर नहीं होते थे वहां लगवाए जाते हैं. तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पटवारी अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट रखे. उसका वर्क सुपरवाइज किया जाता है बाय द रेवेन्यू ऑफिसर. कलेक्शन जो होता है वो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, वो उसके वर्क को सुपरवाइज करता है. अब लैंड रिकॉर्ड्स का जो मेंटेनेंस पटवारी के पास होता है जैसे मैप्स वगैरह, वो किसी भी डिस्प्यूट के विलेज को सॉल्व करने में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसकी ओनरशिप से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होता है वो हेल्प करता है. उनमें से एक जो इस तरह के रिकॉर्ड होते हैं उसको कहते हैं खसरा. ये एक रजिस्टर होता है हार्वेस्ट इंस्पेक्शन का, पारताल, मतलब जो पटवारी कंडक्ट करता है फील्ड की हार्वेस्ट की, कौन सी क्रॉप ग्रो करी गई थी, कौन सी फसल जो है अब तैयार हो चुकी है,
इंस्पेक्शन होता है अक्टूबर में, फरवरी और अप्रैल में, जहाँ पर ही और शी रिकॉर्ड करते हैं अपने फैक्ट्स क्रॉप्स के रिगार्डिंग, कौन सी क्रॉप्स ग्रो करी, सॉइल का क्लासिफिकेशन, कल्टीवेबल कैपेसिटी कल्टीवेटर्स की। तो पहले के 6 महीने जो इंस्पेक्शन स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर से लेकर, उसको खारिफ पड़ताल कहते हैं, और जो सेकेंड कमेंसिंग होती है 1 फरवरी से, उसको राबी पड़ताल। तो अप्रैल के मंथ में जैद पड़ताल किया जाता है। लेट्स ट्राई व्हिच क्रॉप्स इन खारिफ, राबी एंड जैद पड़ताल इन योर स्टेट। खसरा, खसरा एक रजिस्टर होता है हार्वेस्ट इंस्पेक्शन का, जो पटवारी कंडक्ट करता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, फरवरी एंड अप्रैल। अब सुपरविजन ऑफ पटवारी, हमारे पास हमने पढ़ा कि जितनी भी स्टेट्स होती हैं इंडिया में, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिलों में। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड करते हैं, उनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, तहसील, तालुका। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं या डेप्यूटी कमिश्नर भी कहते हैं। वो एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता है फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। वो क्या करता है, ही हेड्स द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वो इंचार्ज होता है रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट या फिर बिहाफ ऑफ। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टुगेदर क्या करता है विद रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसीलदार, सुपरवाइजर वर्क ऑफ द पटवारी। उसके साथ साथ वो इंश्योर करता है रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड। बिसाइड्स दे सेटल करते हैं वो सारे लैंड डिस्प्यूट्स को जनरली एट तहसीलदार के ऑफिस। फैक्ट फाइंड, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2005, वो कब फोर्स में आया, 9 सितंबर। इट इज एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स एडवांसिंग वुमेन्स राइट। उसके एसेंस में एक्ट हैज बीन इम्पोज्ड टू रिमूव gender discriminatory provisions in the Hindu Act HA. With the coming into force of the Amendment Act, कोई भी Hindu daughter would be born with the same rights to ancestral property as son. Case study, रतन हलदार एक पीजेंट है, उसके पास कम से कम भी 6 एकड़ है लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, इन द बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, और उसके 2 बेटे हैं और एक डॉटर है। He got his daughter Lakshmi married, उसको एक प्राइमरी स्कूल टीचर से शादी करी when she was very young. अनफॉर्चुनेटली लक्ष्मी ने अपने हस्बैंड को खो दिया एक पास एक्सीडेंट में, और उसके उनकी मैरिज की जस्ट बाद। अब एज आर हस्बैंड डिड नॉट लीव हर विद मच, उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके यंगर डॉटर के साथ साथ वो अपने वापस अपने पेरेंट्स के घर आ गई। उसके फादर ने लक्ष्मी के देखकर पटवारी को बोला कि वो लक्ष्मी का नेम भी उसके बेटों के नाम नेम के साथ उस लैंड रिकॉर्ड में ऐड कर। अब ये जो इंक्लूजन हुआ लक्ष्मी के नेम का, वो राइटफुल शेयर मिला उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी में। अब वो इनकम पर डिपेंड हो सकती है कि जो उस लैंड पे से इनकम आ रही है वो उसमें बटेगी। ग्लॉसरी, burglary, stealing, acquisition to acquire or obtain, पटवारी, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर एंड खासरा रजिस्टर ऑफ हार्वेस्ट। क्विक रिव्यू, डिस्प्यूट्स जो है विलेजेस में वो सॉल्व होते हैं बाय लोकल पुलिस स्टेशन। विलेजेस देयर इज अ पटवारी टू मेंटेन द हैंडरिटन रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड ताकि they can later be used for inquiry. To collect the land revenue on behalf of the state, IS ऑफिसर जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो एम्प्लॉयड होता है बाय द गवर्नमेंट। तहसीलदार एम्प्लॉयड होता है टू सपोर्ट द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। So I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercise. Meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.